अगर अंधेरे से कोई आपका नाम लेकर बोले और वो आवाज इतनी साफ हो कि दिल रुक जाए, तो समझ लीजिए वो आवाज इस दुनिया की नहीं है। कुंडापुर में यही कहा जाता था, जो उस आवाज का जवाब देता है वो जिंदा रहते हुए भी लौटकर नहीं आता। कुंडापुर राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। दिन में यहाँ धूप इंसान की चमड़ी जला देती थी और रात में अंधेरा इतना गहरा हो जाता कि लगता जैसे वो चलकर पास आ रहा हो। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुरानी बावड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि उसे किसने बनवाया। बस इतना पता था कि वो बावड़ी जितनी पुरानी थी उतनी ही खौफनाक भी। बावड़ी में उतरने के लिए पत्थर की 73 सीढ़ियां थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 72वीं सीढ़ी तक सब ठीक है, लेकिन 73वीं सीढ़ी पर इंसान कभी अकेला नहीं होता। सबसे अजीब बात ये थी कि बावड़ी का पानी कभी सूखता नहीं था। सूखा पड़े या अकाल आए, पानी हमेशा वहीं रहता था और आधी रात के बाद उस पानी में हलचल होने लगती थी, जैसे कोई नीचे सांस ले रहा हो। राघव शहर से आया एक रिसर्च स्टूडेंट था। लोक कथाओं और रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करना उसका शौक था। जब उसने कुंडापुर की बावड़ी के बारे में सुना तो उसे लगा कि ये बस डल फैलाने वाली कहानियां हैं। पहली ही रात वो अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ बावड़ी के पास पहुंच गया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा कि अगर रात में कोई उसे पूरे नाम से बुलाए तो पलट कर मत देखना, जवाब तो बिल्कुल मत देना। राघव मुस्कुराया। उसे लगा लोग बेवजह डरते हैं। रात के ठीक 11:47 पर उसका रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया, जबकि उसने उसे बंद किया था। रिकॉर्डिंग में पहले सिर्फ हवा की आवाज़ थी, फिर धीरे धीरे कोई संस्कृत में श्लोक पढ़ने लगा। वो पढ़ना नहीं, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ याद कर रहा हो। राघव ने फुसफुसाकर कहा कि आवाज़ नीचे से आ रही है क्या? तभी पानी में ज़ोर से छपाक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने हाथ डाला हो। घड़ी में 12:03 हुए। तभी किसी ने भारी और गूंजती आवाज में कहा, राघव शर्मा। राघव शर्मा। राघव चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, राघव शर्मा, तुम पढ़े लिखे हो, नीचे आओ। ये आवाज कानों से नहीं, सीधे उसके दिमाग में उतर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद था कि उसे नीचे नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसके पैर अपने आप बावड़ी के किनारे बढ़ गए, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उसने नीचे झांका। पानी में पहले उसे अपना ही चेहरा दिखा। अचानक उस चेहरे की आंखें जलने लगी। फिर उस चेहरे के पीछे एक और चेहरा उभरा। सूखी खाल, लाल चमकती आंखें और होठों पर भयानक मुस्कान। उसी पल आवाज आई कि वही है जिसने वेद पढ़े, जिसने देवताओं को चुनौती दी। पानी उबलने लगा और आवाज बोली, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। राघव पीछे गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे पाया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देख लिया हो। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग ने बताया कि सदियों पहले एक घमंडी ब्राह्मण था जिसने गलत विद्या सीख ली। मरने के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। गांव के साधुओं और तांत्रिकों ने मिलकर उसे इसी बावड़ी में बांध दिया। राघव ने कांपती आवाज में पूछा कि अगर वो बंधा हुआ है तो उसने उसे कैसे बुलाया। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात राघव अपने कमरे में बैठा था। दरवाजा बंद था, खिड़की भी, लेकिन फिर भी उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई, उसे सब कुछ नहीं बताया गया है और वो अकेला नहीं है। उसी पल लाइट बंद हो गई। उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अनजान नंबर से एक मैसेज था, 73वीं सीढ़ी कभी खाली नहीं रहती। अगर ब्रह्म राक्षस बावड़ी में बंद है तो राघव के कमरे में उस रात कौन था?